हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी। यहाँ सर जो है परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कुल मिलाकर के जो है 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चैप्टर आपका है पाठ 4 रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी जो है इससे कुल मिलाकर के कितने 5 अंक के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो भी जो प्रश्न आता है वह दीर्घ उत्तरी प्रश्न में एक प्रश्न आता है जो कि 5 नंबर का होता है। तो यह जो आपका रासायनिक बल गतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो क्वेश्चन आता है वह दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आता है। चलिए देखते हैं क्या होता है रासायनिक बल गतिकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। जैसे हमारा कोई भी अभिकारक आर है और यह जो है P में परिवर्तित हो रहा है। कोई अभिकारक आर है और यह P में परिवर्तित हो रहा है, तो यह P में परिवर्तित होने की दर जो है होती है वह जो है उसका अध्ययन, और उस दर को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं, इनके बारे में जो है जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है या एकांक समय में अभिकारकों की सांद्रता अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के अनुपात को ही हम क्या कह सकते हैं? जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर कह सकते हैं। जैसे R = ΔC/ΔT। एकांक समय में अभिकारकों या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। दर
कहलाती है। यहाँ पर स्मॉल r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और अभिकारक की जो है अंतिम सांद्रता। मतलब अभिकारक की सांद्रता में मान लीजिए R1 है और प्रोडक्ट बनने के बाद R2 हो जाता है, तो R2 माइनस R1 जब करेंगे तो यह जो है अभिकारक की सांद्रता निकल आएगी। तो अभिकारक की सांद्रता बटे डेल्टा टी, मतलब प्रारंभिक समय में सांद्रता क्या थी और अंतिम समय में कितनी सांद्रता थी, वह जो है डेल्टा टी। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी अभिकारक की सांद्रता बटे जो है समय परिवर्तन। तो इनके दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। माना T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1 व T2 समय पर घटकर R2 हो जाती है, घटकर क्या हो जाती है, R2 हो जाती है, तथा उत्पाद P1 बढ़ करके क्या हो जाता है, P2 हो जाता है, P2 हो जाता। अतः अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा आर बराबर, यहाँ पर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह जो है आर सदैव धनात्मक होता है, आर सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ R2 माइनस एक्टिव मास ऑफ R1। यहाँ पर जो है जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो R इज गोज टू कितना, P, जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में बदलता है। तो जब यह अभिक्रिया होगी तो R जो है R में कमी आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पाद में वृद्धि होगी। मतलब जो R1 होगा वह R2 से कम होगा, R1 से जो R2 होगा वह कम होगा। मतलब R2 माइनस जब R1 होगा तो यह जो मान आएगा वह माइनस डेल्टा आर आएगा। और जब प्रोडक्ट पहले क्या होता है, कम होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है अभिकारक में कमी आएगी वैसे वैसे उत्पाद क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ P2 माइनस एक्टिव मास ऑफ P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह धनात्मक होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह धनात्मक हो जाएगा और डेल्टा आर का जो मान आएगा वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R2 का मान जो है कम है और R1 ज़्यादा होता है। यहाँ पर P2 का मान जो है ज़्यादा है और P1 का मान कम है। अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, R की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ पर जो R की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा R है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह सदैव धनात्मक होता है। तो इसलिए जो है जब हम डेल्टा आर को जो है रिएक्टेंट के संदर्भ में जो है हम प्रस्तुत करेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डेल्टा आर बटे डेल्टा टी,
डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R बटे डेल्टा टी। यह जो है किसके रिएक्टेंट की जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, और जो है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो P की सांद्रता में परिवर्तन P की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, सॉरी एक्टिव मास ऑफ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ P बटे डेल्टा टी। यह क्या हो जाएगा कि एकांक समय में जो है इसका उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे Hg प्लस Cl2 गोज़ टू क्या हो जाएगा, HgCl2। तो यहाँ पर जब हम उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू Hg डेल्टा एक्टिव मास ऑफ HgCl2 बटे डेल्टा टी। यह जो है इन सभी का जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वह इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि डेल्टा P बाई डेल्टा टी, तो प्रोडक्ट क्या है, यह HgCl2 है तो एक्टिव मास ऑफ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर उत्पाद क्या है, रिएक्टेंट R, तो डेल्टा R, इसका भी क्या हो जाएगा, डेल्टा R हो जाएगा। तो डेल्टा माइनस में होगा क्योंकि जो है यह R जो होता है वह माइनस में होता है, तो हम जो है डेल्टा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2, इस अभिक्रिया में जो है स्पष्ट है कि जो H2 और I2 के उत्पन्न होने की दर है, उत्पन्न होने की दर HI से आधी है, अतः जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे वह लिखेंगे 1 माइनस 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बटे डेल्टा टी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी। यह जो है क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यदि अभिक्रिया में स्टाइकियोमेट्री गुणांक 1 से अधिक है तो अभिकारकों की सांद्रता तो अभिकारकों के नष्ट होने की दर तथा उत्पादों के उत्पन्न होने की दर को स्टाइकियोमेट्री गुणांक से भाग देते हैं। 4NH3 जैसे 4NH3 प्लस 6O2 गोज़ टू 4NO प्लस 6H2O
H2O। यहाँ जो है अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा -1/2 एक्टिव मास ऑफ डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T इक्वल टू -1/6 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 बटे डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/6 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T होगा। तो इस प्रकार से जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन यदि स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 1 से अधिक है तो निकाल कर जो है रख सकते हैं। अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।